जो बाइडेन को अमेरिका के राष्ट्रपति बने हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन इन महीनों के भीतर ही उन्होंने ऐसे कई फैसले लिए हैं जिससे अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर काफी असर हुआ है। फिलहाल जो बाइडेन ट्रम्प सरकार के उन 3 मेमोरेंडम्स पर पुनर्विचार कर सकते हैं जिसके जरिए H-1B वीजा पर रोक लगी थी। अगर इस याचिका पर पुनर्विचार होता है तो भारतीय नागरिकों को काफी राहत मिल सकती है। बता दें कि ट्रम्प सरकार ने पिछले साल 22 अप्रैल और 22 जून को अलग अलग कैटेगरी के वर्क वीजा पर रोक लगाने का आदेश दिया था। ये आदेश 31 दिसंबर 2020 को खत्म हो रहा था, लेकिन इसे 31 मार्च तक फिर बढ़ा दिया गया। वहीं अगर बाइडेन प्रशासन H-1B वीजा पर लगी रोक को वापस लेने का फैसला लेता है तो ये भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए राहत भरी खबर हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुल H-1B वीजा में से 73.9% वीजा भारतीयों के पास ही हैं। इसके बाद चीन के लोगों की बारी आती है। चीन के लोगों के पास करीब 11.2% H-1B वीजा हैं। H-1B वीजा रखने वाले 3,09,986 भारतीयों में से सिर्फ 63,220 यानी 20% महिलाएं हैं। वहीं 2,45,517 यानी 69.2% पुरुष हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये वीजा भारतीयों के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। दरअसल अमेरिका में काम कर रही कंपनियां किसी विदेशी व्यक्ति को नौकरी देना चाहती हैं तो उस व्यक्ति के पास H-1B वीजा होना जरूरी है, जिसके जरिए भारत से बड़ी तादाद में IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम करने जाते हैं। अब आपको H-1B वीजा से जुड़ी कुछ खास बातें भी बता देते हैं। H-1B वीजा 3 साल के लिए दिया जाता है, जिसे ज्यादा से ज्यादा 6 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस वीजा के बाद स्थायी नागरिकता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही H-1B वीजा केवल बैचलर डिग्री और अमेरिकी कंपनी से ऑफर लेटर पर ही लिया जा सकता है। H-1B वीजा खत्म होने के बाद अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए ग्रीन कार्ड मिलता है। अगर वीजा खत्म होने के बाद ग्रीन कार्ड नहीं मिला तो 1 साल बाद फिर से H-1B वीजा के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। इसके साथ ही H-1B वीजा के जरिए आप अपने घर वालों को अमेरिका ले जाने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर H-1B वीजा पर लगी रोक हटती है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बाइडेन के इस फैसले से अमेरिका और भारत के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी।